हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7th की सोशल साइंस की जो बुक है उसका ज्योग्राफी पार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है लाइफ इन डेजर्ट। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे कि डेजर्ट्स होते क्या हैं, डेजर्ट्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और डेजर्ट में लोगों की लाइफ स्टाइल क्या होती है या डेजर्ट्स में लोगों ने अपने आप को किस तरह से अडेप्ट किया हुआ होता है। डेजर्ट्स में क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती है, वहाँ पर किस तरह के हमें वेजिटेशन देखने को मिलता है, एनिमल्स कौन कौन से मिल जाते हैं, लोग किस तरह से वहाँ पे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब डेजर्ट वर्ड आपने सुना हुआ होगा और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने डेजर्ट देखा हुआ भी हो। तो एक बार आप सोच कर देखिए कि डेजर्ट वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में कौन कौन सी इमेजेस आने लगती है। आई एम श्योर आपके दिमाग में आई होगी सैंड, वेरी लेस वाटर, कैक्टस, कैमल और हॉट टेम्परेचर की इमेजेस। वेल, यू आर राइट, लेकिन ये है हॉट डेजर्ट की इमेजेस। बट वॉट अबाउट कोल्ड डेजर्ट्स? क्या हुआ, चौंक गए? डेजर्ट्स और कोल्ड? जी हाँ, डेजर्ट सिर्फ सैंड वाले नहीं होते। कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पूरे साल भर आइस या स्नो रहती है और टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही ठंडा होता है और ऐसे डेजर्ट्स को हम कहते हैं कोल्ड डेजर्ट्स। तो इस चैप्टर में हम हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट दोनों तरह के डेजर्ट्स के एक एक एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो चलिए झटपट से चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर डेजर्ट्स या डेजर्ट्स क्या होते हैं। सो डेजर्ट्स आर लार्ज एरियाज ऑफ बैरन लैंड विद वेरी लिटिल वाटर टू ड्रिंक, टू फीड एनिमल्स एंड टू ग्रो क्रॉप्स। तो हम कह सकते हैं कि डेजर्ट्स ऐसे बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं जहाँ की जो लैंड होती है वो बिल्कुल बंजर होती है, जहाँ पर कुछ भी इजीली उगाया नहीं जा सकता है, ना ही कोई घास वहाँ पर उगती है, ना ही कोई पेड़ पौधे वहाँ पर उगते हैं। और डेजर्ट्स में पानी भी बहुत ही कम होता है। अब क्योंकि वहाँ पर पानी कम होता है इसीलिए वहाँ पर कोई क्रॉप्स भी ग्रो नहीं कर पाती है और वहाँ पर रहने वाले लोगों को खुद के लिए और खुद के जानवरों के लिए पीने का पानी इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि डेजर्ट्स में प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ सबके लिए लिविंग कंडीशंस बहुत ही मुश्किल वाली होती है, बहुत ही मुसीबतों भरी लाइफ होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट्स या डेजर्ट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हमारा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है लेस और स्कैंटी रेनफॉल। डेजर्ट एरियाज जो होते हैं वहाँ पर रेनफॉल या बारिश बहुत ही कम होती है। हम बात कर रहे हैं एवरेज एनुअल रेनफॉल की। तो अगर हम एक साल का एवरेज देखें तो वहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और कुछ डेजर्ट एरियाज में तो 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। डेजर्ट्स का सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम मीन्स जो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो। अब हॉट डेजर्ट्स होते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और कोल्ड डेजर्ट्स में टेम्परेचर बहुत कम होता है और दोनों ही तरह के टेम्परेचर्स में रहने के लिए लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। डेजर्ट्स का थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वहाँ पर वेजिटेशन बहुत स्कैंटी होता है, यानी कि बहुत कम होता है। वहाँ पर किसी भी तरह की घास, पेड़ पौधे, क्रॉप्स उगाना बहुत ही मुश्किल होता है और क्योंकि स्कैंटी होता है वेजिटेशन इसीलिए वहाँ पर एनिमल्स को फीड कराने के लिए भी हमें बहुत ही कम चारा वगैरह मिल पाता है और ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी क्रॉप्स वगैरह कुछ भी ग्रो नहीं कर पाती है। डेजर्ट्स में रहने वाले लोगों ने अपने आप को इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए एडजस्ट किया हुआ होता है और वो लोग डेजर्ट्स के सिर्फ उन पार्ट्स में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल हो। इसीलिए जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वो थिनली पॉपुलेटेड होते हैं। पॉपुलेशन हमें सिर्फ वहाँ पर मिलती है डेजर्ट्स में जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स। हॉट डेजर्ट्स हमें मिलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में और कोल्ड डेजर्ट्स हमें मिलते हैं टेम्परेट एरियाज या पोलर एरियाज में। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि ये ट्रॉपिकल एरियाज, टेम्परेट एरियाज और पोलर एरियाज होते क्या हैं।
अगर हम अपनी अर्थ को डिफरेंट हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि जो इमेजिनरी लाइन सेंटर ऑफ द अर्थ में से जा रही होती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए कि इस लाइन को हमने इस रेड लाइन से इंडिकेट किया हुआ है। अब इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ में जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, और ये जो पूरा एरिया होता है ये कहलाता है टॉरिड जोन। इस डायग्राम में आप देखिए इसे हमने स्काई ब्लू कलर से इंडिकेट किया है। अब ये जो पूरा टॉरिड जोन होता है ना, ये बहुत ही हॉट जोन होता है क्योंकि सन रेज यहाँ पर डायरेक्ट आती हैं। तो इस एरिया में जो भी कंट्रीज होंगी वो सारी कंट्रीज कैसा टेम्परेचर एक्सपीरियंस करेंगी? हॉट टेम्परेचर एक्सपीरियंस करेंगी, और इसीलिए इन कंट्रीज़ में जो डेजर्ट्स होंगे वो भी हॉट डेजर्ट्स होंगे, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, अब हम मूव करते हैं टॉरिड जोन से टेम्परेट जोन की तरफ। डायग्राम में देखिए इसे हमने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है। तो हम मूव कर रहे हैं इक्वेटर से थोड़ा सा दूर। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे सनरेज जो हैं वो थोड़ी सी स्लांटिंग होती जाती हैं, और इसीलिए टेम्परेचर भी थोड़ा कम होता जाता है। इसीलिए टेम्परेट जोन में जो भी कंट्रीज़ होंगी वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा? ना तो ज़्यादा हाई होगा ना ज़्यादा लो होगा, माइल्ड सा मॉडरेट सा टेम्परेचर होगा। और इसीलिए टेम्परेट जोन में जो ग्रीन कलर से हमने यहाँ पे जोन दिखा रखा है ना, इस जोन में जो भी कंट्रीज़ होंगी और इन कंट्रीज़ में जहाँ पर भी डेजर्ट होगा वो डेजर्ट कैसा होगा? कोल्ड डेजर्ट होगा। इसी के साथ आप देखिए येलो कलर से हमने जो फ्रिजिड जोन इंडिकेट किया हुआ है, ये तो आपको पता ही है कि ये बिल्कुल ठंडा वाला जोन है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हमें जो भी डेजर्ट्स मिलते हैं वो कैसे डेजर्ट्स होते हैं? कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं। हमने अभी डिस्कस कर लिया है हॉट डेजर्ट जो मिलते हैं हमें ट्रॉपिकल एरियाज़ में, और कोल्ड डेजर्ट्स जो कि मिलते हैं हमें टेम्परेट और पोलर एरियाज़ में। तो हम पहले डिस्कस करते हैं एक हॉट डेजर्ट के बारे में, और इस डेजर्ट का नाम है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट हमें मिलता है 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। अब लैटिट्यूड जैसा कि आपको पता है स्लीपिंग लाइंस हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती हैं, और इक्वेटर जो होता है वो बिगेस्ट लैटिट्यूड होता है और इसे हम मानते हैं 0 डिग्री। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे लैटिट्यूड्स की डिग्री बढ़ती जाती है। आप इस डायग्राम में देखिए हमने 15 डिग्री के गैप पे लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए हैं। तो हमारा पहला लैटिट्यूड आ रहा है 15 डिग्री पे, फिर सेकंड हमारा आ रहा है 30 डिग्री पे। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमारे जो हॉट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट जो है वो लाई करता है 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो वो कहाँ पर लाई करेगा? 20 डिग्री अगर हम मूव करते हैं 0 से 20 डिग्री से, और 30 डिग्री के बीच में जो एरिया होगा वहाँ पर हमारा सहारा डेजर्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हॉट डेजर्ट्स है वो कहाँ पर मिलते हैं हमें? 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में, नॉर्थ एंड साउथ दोनों साइड में। अब ये जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं ये सारे कॉन्टिनेंट्स में है, सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स के अलावा, और वो कॉन्टिनेंट्स हैं यूरोप और एंटार्क्टिका का। हॉट डेजर्ट्स की एक और ख़ास बात है कि ये सब डेजर्ट्स जो हैं वो सभी कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन्स या वेस्टर्न साइड में मिलते हैं। तो मेन हॉट डेजर्ट्स कौन से हैं वर्ल्ड के? सहारा डेजर्ट, कालाहारी, अरेबियन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, अटाकामा, थार और मैक्सिकन डेजर्ट। अब ये जो सारे डेजर्ट्स हमने देखे इसमें से लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। यस, सहारा इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और ये जो डेजर्ट है ये एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है नॉर्थ अफ्रीका का। अगर आप वर्ल्ड मैप देखें और उसमें अगर आप अफ्रीका देखते हैं तो अफ्रीका का जो नदर्न पार्ट है उसमें मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा? सहारा डेजर्ट। अब ये जो सहारा डेजर्ट है ये वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशन से लेके ईस्ट साइड में रेड सी तक फैला हुआ है, और इसने कवर कर रखा है टोटल में 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। बहुत ही बड़ा एरिया हो जाता है ये। सहारा डेजर्ट के नॉर्थ वेस्ट में है एटलस माउंटेन्स, और साउथ की तरफ ये मर्ज हो जाता है सवाना ग्रासलैंड से। मैप में आप देख सकते हैं ये जो ब्राउन कलर का सा एरिया है ये है हमारा सहारा डेजर्ट।
इसके ऊपर आप देखिए ग्रीन कलर का जो एरिया है वहाँ पर लिखा हुआ है एटलस माउंटेन्स। ऐसे ही आप डेजर्ट के नीचे देखिए ग्रीन कलर का जो एरिया है वो हो जाता है सवाना ग्रासलैंड्स। तो हम देख सकते हैं कि सहारा डेजर्ट के नॉर्थ वेस्ट में है एटलस माउंटेन्स और साउथ की तरफ ये मर्ज हो गया है सवाना ग्रासलैंड से। अब ये जो सहारा डेजर्ट है ये फैला हुआ है 11 कंट्रीज़ में। इनमें से मेन कंट्रीज़ हैं मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, सूडान, चाड, माली, मॉरिटानिया, नाइजर एंड वेस्ट सहारा। अब हॉट डेजर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है सैंड यानी कि रेत। फिर भी सहारा डेजर्ट का जो 1/4 पार्ट है सिर्फ वो रेत से या सैंड से कवर्ड है। बाकी का इसका जो पार्ट है वो फ्लैट वाटरलेस वेस्टलैंड है, यानी कि जहाँ पर बिल्कुल भी पानी अवेलेबल नहीं है। और इसीलिए सहारा को अल खेला भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है एम्प्टीनेस या खालीपन, यानी कि जहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सहारा हमेशा ऐसा वेस्टलैंड नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब ये सहारा जो एरिया है ये बहुत ही फर्टाइल एरिया था और यहाँ पर बहुत ही घने या थिक फॉरेस्ट थे। लेकिन हज़ारों साल के पीरियड में हुआ ये कि या तो नेचर के फोर्सेस से या फिर बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी रही जिसके कारण ये जो एरिया है, ये जो फर्टाइल एरिया है, वो बिल्कुल बैरन वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो गया। अभी ये जो सहारा डेजर्ट है इसकी जो लैंड या इसका जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि हर जगह सेम नहीं है। किसी किसी जगह पर आपको सहारा डेजर्ट में हाईलैंड्स या सैंड के माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। किसी जगह पर ऐसा है कि वहाँ पर आपको प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे। और सहारा डेजर्ट में कुछ जगह ऐसी भी है जो बिल्कुल प्लेन एरियाज है। सहारा डेजर्ट का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एमिकोसी, जो करीबन 3415 मीटर हाई है। और माउंट एमिकोसी पार्ट है टिबेस्टी माउंटेन रेंज का, जो कि लोकेटेड है चाड कंट्री में। तो हमने इसकी सरफेस या लैंड के बारे में देख लिया, माउंटेन के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है रिवर्स या लेक्स। तो सहारा डेजर्ट रीजन में सिर्फ एक फ्रेश वाटर लेक है जिसका नाम है लेक चाड, और जो कि सहारा डेजर्ट के सदर्न बॉर्डर पर लोकेटेड है। इसके अलावा सहारा रीजन में 2 रिवर्स हैं, रिवर नाइल और नाइजर रिवर, जो कि फ्लो करती हैं सहारा डेजर्ट की आउटर बॉर्डर्स पे। सहारा डेजर्ट में अंडरग्राउंड वाटर ऑब्टेन किया जाता है ओएसिस से। अब हम देखते हैं कि ये ओएसिस होते क्या हैं। तो ओएसिस जो है वो डेजर्ट एरियाज़ में मिलने वाला फर्टाइल या ग्रीन लैंड होता है जहाँ पर पानी भी अवेलेबल होता है। और डेजर्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं वो यूजुअली ओएसिस के आसपास में सेटल हो जाते हैं, वहीं पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें थोड़ा सा ग्रीन एरिया भी मिलता है और उन्हें पानी भी ईजिली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लाइमेटिक कंडीशंस इन सहारा। सहारा डेजर्ट में जो टेम्परेचर या क्लाइमेट है वो बहुत ही हॉट और ड्राई है। वर्ल्ड के बहुत से हाईएस्ट टेम्परेचर्स इस रीजन में ही रिकॉर्ड किए गए हैं, जैसे कि अल अजीज़िया जो कि लीबिया में है, वहाँ पर 1922 में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 57.7 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा सहारा में जो स्काई है वो बहुत ही क्लियर और क्लाउडलेस रहता है। वहाँ पर बादल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर भी हवा में बहुत ही कम होता है। और इसीलिए सहारा डेजर्ट में जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम होती है। कुछ कुछ एरियाज़ तो ऐसे भी हैं जहाँ पर सालों तक बारिश होती ही नहीं है। इसके अलावा सहारा रीजन के डे एंड नाइट टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है। जहाँ पर आपको डे टाइम में बहुत ही हाई टेम्परेचर देखने को मिल सकता है, वहीं पर रात होते होते वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसी के साथ सर्दी और गर्मी के टेम्परेचर्स में भी यहाँ पे बहुत वेरिएशन या बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। सर्दियों में जहाँ पर यहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के भी नीचे चला जाता है, वहीं पर गर्मियों की जो एक दोपहर है वहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर नोट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना इन सहारा रीजन।
तो फ्लोरा मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जिस भी सारी वैरायटी के या स्पीशीज के प्लांट्स ग्रो करते हैं वो कहलाता है फ्लोरा। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि सहारा रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशंस अनफेवरेबल है किसी भी तरह के प्लांट्स के ग्रो करने के लिए, इसीलिए सहारा रीजन में सिर्फ वो प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं जिनकी रूट्स बहुत गहरी होती है, जो ज़मीन में बहुत अंदर जाकर पानी सोख सकते हैं, और उसके अलावा जिनकी लीव्स जो होती हैं वो वैक्सी होती हैं। और बहुत से प्लांट्स ऐसे भी ग्रो करते हैं जिनकी लीव्स जो है वो थॉर्न्स में या कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेन प्लांट स्पीशीज जो सहारा रीजन में ग्रो करती हैं वो है कैक्टस, अकेशिया, बाओब और डेट पाम्स। फौना का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी वैरायटी या स्पीशीज के हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो सहारा डेजर्ट रीजन में जो मेन एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं वो है कैमल्स, हाइनास, फॉक्स, स्कॉर्पियंस या बिच्छू, स्नेक्स और लिजार्ड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीपल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि सहारा रीजन में किस तरह के लोग रहते हैं और वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। सहारा रीजन में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो है नोमैडिक पीपल जो किसी भी पर्टिकुलर जगह पर सेटल नहीं होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह टाइम टू टाइम मूव करते रहते हैं। सहारा रीजन की दो मेन नोमैडिक ट्राइब्स हैं, बैडविन्स और ट्वारिग्स। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो ओएसिस के आसपास रहते हैं और ऐसे लोग सेटल लाइफ लीड करते हैं। इसका मतलब इनका जो घर होता है वो परमानेंट होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते रहते। ऐसा कि हमने कहा कि सहारा रीजन की जो दो मेन नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो हैं बैडविन्स और ट्वारिग्स। बैडविन्स का हिंदी में मीनिंग होता है खानाबदोश या वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। अब ये जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं ये एनिमल्स रेयर करती हैं, यानी कि एनिमल्स पालती हैं, और मेन एनिमल्स हैं शीप, गोट और कैमल्स। और इन एनिमल से इन्हें मिल जाता है दूध, मीट और हाइड्स या उनकी स्किन। एनिमल्स के ये जो हेयर और स्किन है उसे यूज़ लेते हैं वो लोग कपड़े बनाने में, कारपेट्स बनाने में, मैट्स बनाने में और ब्लैंकेट्स या कंबल बनाने में, और इस तरह से वो लोग अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं ये प्लेस टू प्लेस मूव करती रहती हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। पानी और भोजन की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह टाइम टू टाइम मूव करते रहते हैं। और ये जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं ये रहते हैं टेंट्स में, कैनवास के बने हुए से या कपड़े के बने हुए जो टेंट होते हैं उसमें ये लोग रहते हैं। इसके अलावा वे लोग मोटे कपड़े पहनते हैं जिससे कि गर्म हवा और डस्ट स्टॉर्म या रेत के जो तूफान आते हैं दोनों से ही उनका बचाव हो सके। दूसरी तरह के लोग होते हैं कल्टीवेटर्स एंड हर्ड्समैन, यानी कि खेती करने वाले लोग और जानवर पालने वाले लोग। ऐसे लोग ओएसिस के आसपास रहते हैं जिससे कि उन्हें पानी और ग्रीनरी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, और फिर ऐसे लोग जो हैं वो सेटल्ड लाइफ जीते हैं वहाँ पर। अब ये जो लोग हैं इनका मेन ऑक्यूपेशन हो जाता है क्रॉप्स ग्रो करना, और मेनली कौन सी क्रॉप्स ग्रो करती हैं? राइस, वीट, मेज़, बार्ले और कॉटन। इजिप्ट में जो नाइल रिवर वैली एरिया है वो स्पेशली सेटल्ड एरिया है, वहाँ के लोग सेटल्ड लाइफ लीड करते हैं। तो ऐसे लोगों की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हो गई? एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग और हर्डिंग, यानी कि जानवर पालना। और कैमल जो होता है ऊँट, उसे तो बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है। इट मीन्स ऐसा जानवर जो सब तरह का बोझ उठाकर चलता है। कैमल है वो, उसे हम शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं क्योंकि डेजर्ट में ईजीली ट्रेवल करने का सबसे ईजी जो साधन होता है वो कैमल ही होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिनरल्स इन सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट एरिया की कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर कुछ मिनरल्स मिल जाते हैं, और वो मिनरल्स हैं नेचुरल गैस, आयरन ओर, कॉपर और मैग्नीज। और रिसेंटली यानी कि थोड़े टाइम पहले ऐसा भी हुआ है कि अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में मिनरल ऑयल मिला है। और हमें पता है मिनरल ऑयल की ऑल ओवर द वर्ल्ड डिमांड होती है क्योंकि मिनरल ऑयल से ही
पेट्रोल, कैरोसिन, ये सब तरह के जो फ्यूल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। मिनरल ऑयल के मिलने से सहारा डेजर्ट एरिया की कंडीशंस इम्प्रूव होने लगी है या बदलने लगी है, क्योंकि अब वो लोग मिनरल ऑयल को ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई कर रहे हैं और इनकी जो कंडीशंस हैं उनमें बहुत कुछ डेवलपमेंट देखने को हमें मिलने लगा है। जैसे कि सहारा डेजर्ट एरिया में बहुत सी सिटीज़ डेवलप होने लगी हैं और इन सिटीज़ में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सुपर हाईवेज सब डेवलप होने लगे हैं। और सहारा डेजर्ट एरिया के बहुत से पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर हम एरोप्लेन से इजीली पहुंच चुके हैं और वहां के जो ट्राइबल लोग हैं वो अब सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे कि वो एक सेटल लाइफ लीड कर सकें। ट्वारिग्स जो हैं वो फॉरेन विजिटर्स जो भी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए एज अ गाइड भी वर्क करने लगे हैं। तो ये था लाइफ इन सहारा डेजर्ट का हमारा लास्ट टॉपिक। अब जो जो हमने पढ़ा उसे एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जल्द ही आपके लिए एक और नया इंटरेस्टिंग और हेल्पिंग वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ऑनलाइन क्लासेस।